नगर निगम देहरादून के आदेश के बाद आज से रिस्पना नदी पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जिसे लेकर एक ओर जहां रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों में काफी आक्रोश है, तो वहीं विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि रिस्पना नदी किनारे हजारों की संख्या में अवैध तरीके से मकान बने हुए हैं, जिन्हें 30 जून तक हटाने के लिए एनजीटी ने आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि आज से रिस्पना और बिंदाल नदी पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण बनाया गया है उसे हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एनजीटी ने पूर्व में आदेश जारी किए थे कि जितने भी अवैध अतिक्रमण नदी किनारे हैं उन्हें हटाया जाए। 30 जून तक का जो टाइम है वो यहाँ पर दिया गया है और उसी के तहत आज से कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। मार्किंग हो चुकी है, यहाँ पर 525 ऐसे अतिक्रमण हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है प्रशासन द्वारा और उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। वहीं लोगों की परेशानी का सबब इसलिए बना हुआ है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो 20 साल से ऊपर के वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे, जो आज से कार्रवाई शुरू होने वाली थी उसे क्या लेकर क्या अपडेट आपके पास है? देखिए दिव्या, इस समय हम खड़े हैं चूना भट्टा के नीचे जो रिस्पना नदी बहती है उसके किनारे जो बस्तियां बनी हैं वहां पर हम मौजूद है। यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखिए शुरू हो चुकी है। अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट से कहूँगा कि थोड़ा आगे चल के दिखाएं। कुछ जगहों पर हो रही है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दिव्या। ये मकान ये मलबा आप देख सकते हैं, करीब 40 साल पुराना ये मकान था जिसे प्रशासन ने ढा दिया है। अब इसको तोड़ा जा रहा है हथौड़ों की सहायता से और बड़े बड़े खंभे आप देख सकते हैं, बहुत पुराने पिलर्स हैं, करीब 40 साल पुराने। ये देखिए, ये जेसीबी लगी है जो आगे तक ये पूरा तोड़ने का काम कर रही है। 3 जेसीबी आप देख सकते हैं, 1 2 3 आगे तक ये 3 जेसीबियाँ लगी हैं। करीब बहुत सकरा रास्ता है, वहाँ तक जाने की इजाज़त फ़िलहाल पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर घरों के अंदर भी तोड़ने का काम चल रहा है और मलबा भी गिर रहा है रुक रुक कर। तो ये रायपुर के नीचे का इलाका है दिव्या। और जो हमें अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि साईं मंदिर का इलाका, जो राजपुर का इलाका है, उसके पीछे का जो इलाका पड़ता है काठ बंगले का इलाका, वहाँ पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो अभी तक 2 जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये कार्रवाई शाम तक चलती रहेगी और इस रिस्पना नदी के किनारे जितनी भी बस्तियां हैं, इन किनारे के मकानों को सबको तोड़ने का काम किया जाएगा। ये देखिए, ये सारे मकान करके और करीब 10 बजे के आसपास, करीब 9:30 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई है, जिसमें नगर निगम ने फिलहाल जो है 30% तक ध्वस्तीकरण का काम कर दिया है। हम थोड़ा आगे चलेंगे, हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से भी बात करें कि इनका क्या कुछ कहना है जो ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा हो रही है। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं? हमें तो 10 साल हो गए होंगे। आपका मकान भी गिरा गया है? भाई जी, हमारा तो नहीं गिरा। अच्छा, अभी ये पुस्ते से उधर को ले रहे हैं, ये अभी रिहर्सल है, ये अभी हो सकता है कार्रवाई आगे तक जाए। हाँ, आपका मकान भी है क्या इसके जन्म? हमारा मकान है, लेकिन हमारा मकान इधर है। मैं तो यहाँ देखने आया था कि कितना ले रहे हैं। प्रशासन का ये है ना कि कहाँ तक ले रहे हैं, अभी ये पता नहीं लग रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई को क्या कहेंगे, किस रूप में वैसे तो ठीक भी है, लेकिन यह है कि जिन्होंने पुस्ते से इधर उधर बना रखे हैं वो तो गलती है, लेकिन यह है ना कि गरीब है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, यहाँ नेता लोग पब्लिक को कहाँ लेके जाएंगे, ये कहाँ एडजस्ट करेंगे? चुनाव में नेता वोट मांगने आते हैं यहाँ पे? नेता तो यहाँ शकल भी नहीं दिखाते। आप लोग वोट देते हैं? वोट देते हैं हम, बिजली पानी भी है, सब कुछ है। अच्छा, आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? मैं इधर रहता हूँ भैया बस्ती में। क्या हुआ बताओ? नहीं, ये ध्वस्तीकरण का जो काम चल रहा है इस समय, इसको किस रूप में देखते हैं आप? स्थानीय जनता है। जनता तो भैया परेशानी है कार्य से। अगर बस्ती अवैध है तो जब बस्तियाँ बनती हैं, बस्ती है, तो अब क्यों सरकार क्यों कांस हो जाती है? प्रशासन बिजली पानी के कनेक्शन क्यों देता है? हम कह रहे चलो अवैध है, तुम कह रहे अवैध है, बिजली पानी के कनेक्शन क्यों देते हो? सिविल लाइन क्यों खोद रहे हो बस्तियों में? अब तुम कह रहे हो बस्तियाँ टूटेगी, ये तो शुरुआत कर रहे हैं। अंदर इनका क्या प्लान है? सिविल लाइन बनाई गई है? हाँ, पूरी बस्तियों में रोड में सिविल लाइन डली है। आगे क्या होता है कुछ पता कोई है? सारा काम हो रखा है, तो तब भी तोड़ना चाहिए। तो इससे पहले क्या करेंगे? इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी, क्या करेगी? ये तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर घरों में टूटने की बात आएगी तो पब्लिक तो बोलेगी ना, क्यों नहीं बोलेगी पब्लिक? और ये बनवाए भी नेता लोग ने सिविल लाइन वगैरह। तो भैया अभी की बस्तियाँ कोई ना है, तो पुराने हम तो बचपन से पैदा हुए, जब से देखे थे बस्ती 30-35 साल से तो हम देख रहे हैं सब। दिव्या है, जनता यही कह सकती है
हालांकि जनता कोई विरोध नहीं कर रही, लेकिन जनता यही कह रही है कि हम गरीब लोग हैं कि हम आखिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये बस्तियों को बसाने का काम भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के देखरेख में हुआ। सरकारें कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी रही, और अब ऐसे में 50-50, 55-55 साल पुरानी ये बस्तियां हैं जिनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये भी देखिए, ये सारे के सारे स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दुखी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बच्चों की शादियाँ हुई, बहुत सारे लोगों के बच्चे इन्हीं घरों में पैदा हुए, अब इन्हीं घरों को तोड़ा जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं नाराज़गी निश्चित तौर पर भी है। और कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया आप यहीं रहते हैं क्या? अच्छा, आप यहीं रहते हैं? आप यहाँ रहते हैं? तो ये दिव्या देखिए, ये दिव्या सुन पा रही हैं आप हमें? जी जी बिल्कुल। हाँ ये दिव्या, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर बस्ती तोड़ी गई है। ये 50-50 साल पुराने मकान हैं जिनको तोड़ दिया गया है। बड़ी बात ये है दिव्या कि ये लोग विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं, क्योंकि यही नेता हैं जो इन्हें पानी का कनेक्शन देते हैं, यही अच्छा नेता है रोहित, एक जो चीज इन्हें जानना बिजली का चाहेंगे, कनेक्शन देते क्योंकि हैं, आपने जिन यही लोगों नेता से है। आपने जिन लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि अभी हम देखना चाह रहे हैं कि आखिर प्रशासन कितना हिस्सा यहाँ पर ध्वस्त कर रहा है। यानी कि ये भी अभी तय नहीं है कि जो लोग हैं उनके घर तोड़े जाएंगे या फिर सिर्फ बाउंड्री जहां तक आ रही है वो तोड़ी जाएगी। आखिर ये फैसला कौन लेगा और कब तक इनको पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाएगी? नहीं दिव्या, सिर्फ बाउंड्री नहीं, घर तोड़े गए हैं। ये घर है बाहर, कुछ जो जिन लोगों के घर थे, बहुत पुराने घर थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50-50 साल से रह रहे थे, पुश्ते नहीं बने थे, इन पुश्तों के बनने से पहले से रह रहे थे। ये देख सकते हैं, ये बाउंड्री नहीं, ये घर तोड़ा गया है। और ये घर का मलबा यहाँ पर लोग हटा रहे हैं। जो ये लोग हटा रहे हैं ये घर का मलबा, ये देखिए पानी का कनेक्शन, ये पानी आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन है ये टूट गई है। सज्जन है भाई साहब, ये आपका मकान था क्या? जी, कितना साल पुराना मकान था? 15-16 साल हो गए सर, ज़्यादा ही हो गए। और ये मैंने बोला भी था, मैं 10 मिनट का समय दे दो, मैं अपनी टीना उतार लेता हूँ, मुझे 10 मिनट का समय नहीं दिया गया। ये पूरा मकान था आपका? जी। तो कितने कमरे थे? इसमें 2 कमरे थे। सामान कहाँ है आपका? की जनता सर अंदर रख दिया जी, ये लैट्रिन बाथरूम समय नहीं दिया गया हमें। समय नहीं दिया गया बिल्कुल भी, ऐसे तोड़ दिया, सब खड़े हुए थे ऐसे तोड़ के चले 10 गए। मिनट का समय दे दो हमें, 10 मिनट का भी समय नहीं दिया। एक बात नहीं सुनी है। ये बच्चे आपके हैं बच्चे? जी। तो अब कहाँ जाएंगे? कुछ कहा जा रहा है, कहाँ बसाएंगे आपको? किराए वराए पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और आज कहाँ रहेंगे? आज रहेंगे कहीं ना कहीं, देखेंगे क्या है। तो ये देखिए दिव्या, जैसा मैं आपको कह रहा था कि मकान देखिए तोड़ा गया है। ये इनका लैट्रिन बाथरूम था, ये इनके 2 कमरे थे जिनको तोड़ दिया गया है। ये पानी का कनेक्शन था जहाँ से पानी निकल रहा है नीचे की तरफ से, जी ये पानी का कनेक्शन था। अच्छा ये रोहित, भी एक चीज टूट गया है, जानने का पानी और बह रहा है। प्रयास इसलिए करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप कह रहे हैं पानी का कनेक्शन यहाँ है, बिजली का कनेक्शन है, ये लोग वोटर्स हैं, ये लोग यहाँ पर जो है टैक्स देते हैं और बिजली पानी का बिल जमा करते हैं। ऐसे में अगर इनके घर को ध्वस्त कर दिया जाता है तो अतिरिक्त रहने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे अपना, अगर किराए में भी जाते हैं उसका खर्चा कैसे होगा? तुरंत कोई किसी को किराए में घर नहीं मिलता है। तो इन सब विषयों पे क्या एक रोड मैप तैयार नहीं किया गया था? क्योंकि डेडलाइन तो दी गई है ना, पहले से प्लानिंग है। दिव्या देखिए, यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि कैसे रहेंगे। ये देखिए इनके पीछे छोटे छोटे 3 से 4 बच्चे हैं, इनके वाइफ है, ये खुद है। ये रात में कहाँ रहेंगे इनको कुछ नहीं पता। प्रशासन से 10 मिनट की मोहलत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं सुना। इनका बहुत सारा सामान भी इसके अंदर दब गया, कुछ सामान इन्होंने निकाल दिया था। इनका लैट्रिन बाथरूम सब कुछ टूट गया है, इनका पूरा आशियाना ध्वस्त हो चुका है। और यही मकान नहीं, पीछे के बहुत सारे मकान हैं जिनको तोड़ दिया गया है। अंदर तक अब कुछ मकानों में हथौड़े से तोड़वाई चल रही है। तो इस कार्रवाई से क्या कह रहे हैं? ऐसी नई टीनें ऐसी पड़ी हुई, कोई टाइम नहीं दिया गया हमें बचाने के लिए। हमने 10 मिनट का टाइम मांगा तो हमें टाइम नहीं मिला। तो कुछ और लोग हैं दिव्या, इनसे बात कर लेते हैं। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी। आपका मकान भी तोड़ रहे हैं क्या? नहीं जी, अच्छा। ये इनके नदी के पुश्ते के उधर थे ना, जो इनके तोड़े। अरे प्रशासन जो काम कर रहा है इसको क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कुछ नहीं। देखिए जनता डरी भी हुई है, जनता कुछ बोलना नहीं चाहती प्रशासन के खिलाफ, लेकिन आज ये हैं जो ये काम आज शुरू हुआ है, अब ये काम चलता रहेगा।
लेकिन फिलहाल जो सैकड़ों लोग आज बेघर हो जाएंगे, इनको सरकार कहाँ रुकवाएगी, वो नेता कहाँ रुकवाएंगे जो वोट मांगने आते हैं, वो नेता कहाँ रुकवाएंगे जिन्होंने बिजली पानी का कनेक्शन दिया है, वो नेता कहाँ रुकवाएंगे जिन्होंने सीवर का कनेक्शन दे दिया है, छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये लोग महिलाओं के साथ में हैं, ये महिलाएं रात में कहाँ रहेंगी। सबसे बड़ी बात ये है, नारी सुरक्षा महिला सुरक्षा की बात सरकारें करती हैं, लेकिन ऐसे में महिलाएं क्या रात में सड़कों पर अपना समय बिताएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन को, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई है ये और तेज होती जा रही। दिव्या नीचे देखिए जेसीबी लगी है, आगे तक 4 जेसीबी हमको और दिखाई दे रही है। हरीश से कहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन है, आप हरीश थोड़ी फुर्ती दिखाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए। और ये देखिए सारा, ये सारे मकान जो है, अगल बगल की तस्वीरें भी हरीश दिखाइए। ये आपका मकान था क्या? ये मकान में भैया का वो सामने है वो वाला। हाँ भाई साहब, ये सज्जन और हैं, इनका भी मकान तोड़ा गया है। आपका भी मकान तोड़ा गया क्या? हाँ जी। हाँ, कितना साल पुराना मकान था? ये हो गया हमारा 1995 का बना हुआ है। आप लोग वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं यहाँ पे। यहाँ का राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। 2014 में मेरा यहाँ पे वो गैस का कनेक्शन हुआ था और 1995 का बसा हुआ हूँ मैं यहाँ। पूरा मकान टूट गया। कितने कमरे थे? 2 कमरे थे और एक गाय का था मेरा, गौशाला थी। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 5 लोग हैं। कहाँ रहेंगे, कुछ कहा बताया गया? अजी अब कहाँ रहेंगे, वो तो तोड़ के चले गए और सारा मटेरियल भी नाश कर गए यहाँ सब। तो ये देखिए ये स्थिति है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मौका तो देना चाहिए कि कोई घर पे है कि नहीं है। उनको नोटिस दे गए, उनको पूछो कि भाई तो आप लोगों ने ये क्यों नहीं हटाया। इनको हमने नोटिस दे रखा था आप लोगों को, जब मैं नहीं थी तो मेरा क्यों तोड़ा इन लोगों ने। ये आपका मकान है? जी ये मेरा था, गौशाला थी, 2 कमरे थे, उनका एक भूसा का भरने का था और उनका था। 40 साल हो गए मेरे को यहाँ पर। नहीं, ये चीज सोचना चाहिए। अभी इनको लाके खड़ा कर दे, उनको तो ड्यूटी है उनकी, तो उनको तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। पर नेता लोगों को क्या हो गया जो उन लोगों ने कोई भी कारोबार नहीं करी है? ये चीज सोचना चाहिए ना, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो दिव्या देखिए जनता नाराज भी है क्योंकि समय नहीं दिया गया। ये कहा जा रहा है कि 10 मिनट का 15 मिनट का समय मांगा था कि ये लोग अपना सामान जो है ये हटा लें, लेकिन समय नहीं दिया गया, जिसकी वजह से नाराजगी चल रही है। एक जेसीबी उधर देखिए दिव्या, एक जेसीबी उधर लगी है, जो उधर भी देखिए दोस्तीकरण की कार्रवाई जो है चल रही है। जो कैमरा जूम करिए हरीश, उधर भी दोस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, उधर मकान तोड़े जा रहे हैं। तो ये पूरी कार्रवाई जो है अब अपने उफान पर है, चरम पर है, और हो ना हो शाम तक जो है काफ़ी हद तक जो ये मकान है जिनको नोटिस दिया गया है उनको गिराने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। हर जगह पर पुलिस प्रशासन तैनात है, जिला प्रशासन की टीमें तैनात हैं, लेकिन ये भी कुछ नहीं कह सकते। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जैसा इन्हें कहा गया है। जनता कुछ नहीं कह रही है, लेकिन नाराज जरूर है, और उन नेताओं से नाराज है जिन्होंने इन्हें बसाने का काम किया और अब 40-40 साल पुराने मकानों को, 20-20 साल पुराने, 50-50 साल पुराने मकानों को ढहा दिया गया, जहाँ पर इनके बच्चे पैदा हुए, बच्चों की शादी हुई। तो निश्चित तौर पर ये एक ह्यूमन नेचर है, इंसान को दुख होता है कि ऐसे आशियानों को तोड़ दिया गया, और अब कहाँ रहेंगे ये भी नहीं बताया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ी खेद का विषय है। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, यहाँ पर मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, ये मलबा सीधे नदी के कैचमेंट एरिया में ही पड़ा है। इसको क्या हटाया जाएगा? क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला। आप ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो कर देते हैं, उसके बाद मलबा जस की तस पड़ा रहता है। तो क्या वो हटाना भी प्रशासन का काम है? वो हटेगा या फिर वो जस का तस छोड़ दिया जाएगा? देखिए पहली प्रायोरिटी दिव्या ये है कि पहले जो अवैध अतिक्रमण है उसको गिराया जाएगा, उसके बाद है हटाने का काम, मलबा हटाने का काम भी प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। बहुत जगह पे लेबर लगाई गई है, लेबर और मिस्त्री जो है इन्हें हटाने का काम भी करेंगे, लेकिन जो फिलहाल जो अतिक्रमण की कार्रवाई, इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या इस पर कोई रोक लगेगी या फिर प्रशासन इतना बड़ा कदम जो उठा रहा है इसमें कोई प्रयास किया जाएगा, सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा, लेकिन इसके इतर तस्वीर वही सामने आई जिसका डर था, और इन तमाम मकानों को गिराने का काम शुरू हो गया है। लोग नाराज हैं, खास तौर पर सरकार से, और जो स्थानीय नेता है जो चुनाव में वोट मांगने आए हैं, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, सभी से लोग
नाराज चल रहे हैं कि आज यहाँ पर कोई नेता नज़र नहीं आ रहा है इनकी सुध लेने के लिए। इनके मकान को गिरा दिया गया, इनको कहाँ ठहराया जाएगा, इनसे कोई पूछने नहीं आ रहा है। अच्छा रोहित, यहाँ पर इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि मलबा हटाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक बार कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि ये कर्मचारी वापस आएंगे मलबा हटाने के लिए। दूसरी बात, क्योंकि ये पूरा कंक्रीट है तो इसके लिए कोई डंपिंग यार्ड बनाया गया है या फिर जहां सारा कूड़ा फेंका जाता है वहीं पर होगा, क्योंकि ये चीजें मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर आपको ये सारी चीजें प्लान नहीं की गई हैं तो फिर जैसा अभी रिस्पना का हाल है, आप देख सकते हैं डंपिंग जोन्स में नदियां कन्वर्ट कर दी गई हैं, तो फिर वो प्लान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नदी के किनारे अगर आप अवैध अतिक्रमण पर्यावरण को देखकर हटा रहे हैं तो फिर ये पर्यावरण का विषय है। देखिए, ये जो मलबा है इसको निश्चित तौर पर हटाया जाएगा, क्योंकि जून और जुलाई के बीच में उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे देगा और ऐसे में ये जो नदियां हैं ये उफान पर रहती हैं। तो ऐसे में अगर इन मलबे को नहीं हटाया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो मकान आसपास हैं, जो फिलहाल जिनमें लोग रह रहे हैं, उनमें तबाही जैसी स्थिति आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन के द्वारा इस मलबे को नहीं हटाया जाएगा। फिलहाल जो इस मलबे को जो बड़े बड़े इसके अवशेष हैं इनको तोड़ तोड़ के छोटा किया जा रहा है, ताकि जो भी लेबर या मिस्त्री को लगाया जाएगा उनको इसे उठाने में दिक्कत ना हो। और निश्चित तौर पर ये जो JCB लगाई गई हैं इनके द्वारा ही इसको अपलिफ्ट करके कहीं ऐसी जगह पर डाला जाएगा ताकि नदियों को जो है इसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, इनमें कोई दिक्कत ना आ सके, बरसात के समय जो है इसमें जल भराव की स्थिति ना हो। तो ये अभी तो बात का विषय है, लेकिन फिलहाल जो ध्वस्तीकरण का कार्रवाई जब संपन्न हो जाएगी उसके बाद ये मलबा कहाँ हटाएंगे, प्रशासन कहाँ डालेगा, कहाँ रिस्की डंपिंग जोन बनाया जाएगा, ये देखना होगा। सवाल रोहित, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा पिछले कुछ समय में कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आई थी। यहाँ पर कूच किया गया था नगर निगम का, ये कहते हुए कि मालिकाना हक जो है मलिन बस्तियों को दिया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में कांग्रेसी वहां पर कूच कर रहे थे। आज कांग्रेसी कहाँ है जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, और अब जब ये ध्वस्त हो रहा है तो फिर किस बात का मालिकाना हक की बात कांग्रेस करती है? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है, ये यक्ष प्रश्न है उन सरकारों के लिए, उनके नुमाइंदों के लिए, जिन्होंने चंद वोटों की लालच में आकर ऐसे भोले भाले लोगों को बरगलाने का काम किया, इनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और राज्य गठन के बाद ही नहीं बल्कि राज्य गठन से पहले से ये लोग रह रहे हैं, 50-50 सालों से रह रहे हैं। उस समय प्रशासन कहाँ था, उस समय ये नेता कहाँ थे, ये विधायक कहाँ थे, पार्षद कहाँ थे, आखिर उस समय क्या कर रहे थे, क्यों अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पर ऐसे लोगों को यहाँ पर बसाने का काम किया गया। 525 ऐसे मकान हैं दिव्या, यानी कि 525 ऐसे परिवार हैं, और हर परिवार में अगर मान लीजिए 5 से 6 लोग भी हैं तो ये आंकड़ा हजारों में जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऐसे नेताओं को जवाबदेही इनकी होनी चाहिए। फिलहाल जो है जहाँ से हमने एंट्री शुरू की थी और अब इस किनारे तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें प्रशासन के अलावा, पुलिस प्रशासन के अलावा कोई भी सफेद पोश नेता नजर नहीं आ रहा है। जो लोग आरोप प्रत्यारोप की कल तक राजनीति कर रहे थे, आज वो धरातल पर मौजूद नहीं है। वो ये तक नहीं कहने आ रहे हैं इन लोगों से कि चलिए आपके मकानों को गिरा दिया गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, NGT का आदेश था, लेकिन अब आप लोगों को सुरक्षित जगह पर बसाया जाएगा, हम आपको कहाँ रुकाएंगे, आपके बच्चों के लिए कहाँ व्यवस्था की जाएगी, ये बताने तक कोई नहीं आ रहा। फिलहाल सभी लोग दुखी हैं और ये सोच रहे हैं कि आज की रात कहाँ कटेगी। बिल्कुल रोहित, आप लगातार नजर बनाए रखें और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाने बढ़ते हैं आगे, चारधाम यात्रा में इस बार पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। रविवार को यमुनोत्री में 11,150 और गंगोत्री धाम में 11,200 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। इसी बीच यात्रियों की सुविधाओं को लेकर DM डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट यमुनोत्री क्षेत्र के निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जानकी चट्टी